जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपके साथ ऐसी संकल्प विधि शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस संकल्प विधि को सच्चे मन से करेंगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें भी बजरंगबली की कोई ना कोई इच्छा होगी। इस विधि को मैं बताने जा रही हूँ। इस विधि को आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं और मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप शनिवार से शुरू करते हैं तो आप इसको शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन कीजिएगा। और अगर आप मंगलवार से कर रहे हो तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन कीजिएगा। इस संकल्प को आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं, 7 दिन के लिए कर सकते हैं, 11 दिन के लिए कर सकते हैं, 21 दिन के लिए कर सकते हैं, 40 दिन के लिए कर सकते हैं और 90 दिन के लिए भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको करना क्या है, जैसे सपोज़ मान लीजिए कल शनिवार है तो आप सुबह उठेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप ये संकल्प सुबह पढ़ना चाहते हैं या शाम को। जैसे कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं तो ये आपके अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह पढ़ रहे हो, सपोज़ अगर आप 7 बजे पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। आप जब सूटेबल, आपके लिए जब सूटेबल समय हो तब आप वो समय देख सकते हैं। आप सुबह 7 बजे पढ़ रहे हैं, आप सुबह 6 बजे पढ़ रहे हैं, 8 बजे पढ़ रहे हैं, आपको समय का ध्यान देना है कि आप जो भी समय चूज़ कर रहे हैं आपको तीनों दिन उसी समय में पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवेरे उठ के नहाना है और रेड कलर के कपड़े पहनना है। ज़रूरी नहीं है कि रेड कलर के ही कपड़े पहनना है, अगर नहीं है तो आप कोई भी धुले कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद हनुमान जी की तस्वीर आपको सामने रखना है। पंचमुखी हनुमान जी आपको मिल जाते हैं तो अति उत्तम। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी घर के वास्तुशास्त्र के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं मार्केट में। अगर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई भी हनुमान जी मिलेंगे। आप एक हनुमान जी की तस्वीर सामने रख लीजिए। तस्वीर को आसन लगा के रखना है, फर्श पे नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हनुमान जी के सामने दिया लगाना है। दिया आप चमेली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या घी, कोई भी तेल से लगा सकते हैं, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है। अगर चमेली का तेल मिल जाता है तो वो अति उत्तम होगा। हनुमान जी को फूल चढ़ाना है। हनुमान जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है तो आप लाल कलर का गुलाब का फूल उनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनको प्रसाद देना है। प्रसाद में आप गुड़ चना रख सकते हैं, केले रख सकते हैं, बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, बूंदी सूखा जो बूंदी आता है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप कोई भी साफ़ सुथरा लोटा ले सकते हैं। उसमें आप जल भर लीजिए और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिक्का और 2 लौंग आपको अपने हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस लोटे में उस लौंग को, दोनों लौंग को और सिक्के को उसमें डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद उस लोटे को ढक देना है अच्छे बर्तन से और उसको 3 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 3 दिन तक उसको हाथ नहीं लगाना है, छेड़ना नहीं है उसको। उसके बाद आपको अपने लिए संकल्प करना है कि हनुमान जी के सामने कि हाँ, मैं 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ, अपना मनोकामना बोलना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना गोत्र बोलना नहीं भूलिएगा, क्योंकि गोत्र से ही जो बोलते हैं ईश्वर से कनेक्शन जुड़ता है। तो आप वो हाथ में थोड़ा सा जल लीजिएगा, अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, दिन समय, कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष बोल करके हनुमान जी के चरणों में जल छोड़ दीजिएगा और एक बढ़िया से अपने लिए आसन लगा करके हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दीजिएगा। और जब दिया आप लगाते हैं तो दिया लगाते हुए, दिया को प्रज्वलित करते हुए अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद आपका 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। आरती के बाद थोड़ी देर बाद आप जो वो प्रसाद लेते हैं वो प्रसाद खुद भी खाइए, परिवार को भी दीजिए। इसके बाद आप 3 दिन इसी तरह से 1 2 3 का यही नियम रहेगा। ये नियम हो जाएंगे तो तीसरे दिन आपको क्या करना है,
उस जल को खुद भी पीना है, घर में छिड़कना भी है, क्योंकि वो जल जो है पवित्र और संकलिप्त हो जाती है। तो आप उसको पीजिए, परिवार को दीजिए और घर में भी छिड़किए। इस संकल्प को, इस विधि को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आप ये संकल्प ले रहे हैं हनुमान जी के सामने, तो आपको 3 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं सुनना है, ना किसी की चुगली करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस यही सिंपल विधि है, आप इसको करिए, पूरे विश्वास के साथ करिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।